हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दी अय्यर शो। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम जब मनोज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे तो एक तरीके से बहुत हलचल मच गई थी जब उन्होंने धर्म युग के बारे में कुछ बातें बताई थी। बहुत सारे जो हमारे प्रिय जनता है उनकी तरफ से मैसेजेस आए थे कि भाई धर्म युग अगर स्टार्ट हो गया है तो हम लोग तो अभी जिंदा हैं, अभी ऐसा मतलब क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे आप सबके दिमाग में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक और ऐसा पॉडकास्ट लेके आते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो अभी से पहले आपको नहीं पता थे। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले वेलकम कर देते हैं मनोज सर का। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो YouTube में एकदम मतलब हलचल ही मचा दी सर लास्ट पॉडकास्ट में। तो देखिए, जो मैंने कहा था धर्मयुग के बारे में, हाँ, वो कोई मेरा वक्तव्य नहीं था। ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये बात आप लोग के सामने रखी थी। 4000 साल का मैंने डाटा एनालिसिस किया था और भगवान कृष्ण का समय लगभग 5000 साल का है। तो आप सोचिए कि ऑलमोस्ट करीब करीब मैंने द्वापर से लेकर कलयुग तक के इस पूरे टेन्योर को मैंने स्टडी किया था। और उस सबको स्टडी करने के बाद में मैंने कहा था कि ये जो डेडलाइन है 30 मार्च 2025, ये कलयुग का अंतिम दिन है और धर्मयुग का पहला दिन है। और इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है कि मैंने कहा आपने मान लिया या कुछ नहीं हो रहा तो नहीं बदला। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि द्वापर से कलयुग कब शुरू हुआ, वो दिन वो तारीख कौन सी थी, उस समय ऐसा दुनिया में क्या बदला था। क्या पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, अचानक से नई चीज शुरू हुई थी? नहीं, धीरे धीरे। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने जब डसा था, राजा परीक्षित की जब मृत्यु हुई थी, उस दिन पहली बार कलयुग ने अपना प्रवेश किया था इस समय के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि इधर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और उसके बाद में कलयुग आरंभ हो गया, तो अचानक रात को सब कुछ बदल गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्योंकि युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। परिवर्तन सबसे पहले समय के अंदर होता है। समय हमें इंडिकेशन देता है कि कब कौन सा समय आने वाला है। वहां से ऊर्जाओं के लेवल पर परिवर्तन होता है। ऊर्जाओं के लेवल पर जो परिवर्तन होता है वो इस धरती पर एप्लीकेबल होता है। एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है कि जिसके अंदर हमको 100-200 साल लगेंगे। अगर इतना समय होता तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जिंदगी में तो धर्मयुग आरंभ हो गया, हमें तो इसका पता भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। अगले 2 से 3 सालों के अंदर ही ये धर्मयुग का पूरा अस्तित्व हमारे सामने होगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा हमारी विचारधारा के अंदर होगा। यानी हमारी जो अब तक की विचारधारा जो कलयुग पर बेस्ड है वो चेंज होगी और हमारी विचारधारा धर्म पर आधारित होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जब कलयुग की बात आती है तो लोगों के जहन में ये बात होती है कि 4,36,000 साल तक, ये 4,32,000 साल। हाँ, जी, जी, जी। तो अब उनमें से ये सवाल है लोगों का कि अभी तो 4-5 हजार साल ही हुए हैं, तो अभी इतना जो लंबा ड्यूरेशन है वो कब होगा पूरा? देखिए, इस बात का मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको आंसर देता हूँ। ये जो हमारे ग्रहों की गति होती है ये समय है। यानी कि अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति है, आप कुछ मत बताइए, खाली कुंडली रखिए सामने, मैं आपको बता दूंगा ये किस महीने की, किस तारीख की और कितने बजे की कुंडली है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यानी ग्रहों की स्थिति ये बता देती है। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। रोहिणी नक्षत्र के अंदर हुआ, अष्टमी के दिन हुआ, रात्रि को 12 बजे हुआ। तो ये जो समय है, वो जो ग्रहों की नक्षत्रों की जो स्थिति है, नासा ने जब अपने सॉफ्टवेयर में डाला तो ये जो समय निकल कर आता है वो लगभग 5100 साल पहले का आता है। इसी तरह से भगवान राम की भी कुंडली है। भगवान राम की कुंडली का जो समय है, यानी जो ग्रहों की स्थिति है कि कर्क लगन की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा है, जो भी स्थिति उनकी है, उसको जब सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो वो समय लगभग 7,500 साल पहले का निकल कर आता है। तो भगवान राम से और भगवान कृष्ण के बीच में लगभग 2,500 साल का फर्क है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है, जबकि भगवान राम से लेकर आज तक की जब हम बात करेंगे तो इसका समय तो लगभग 7,500 साल का है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है। राम सेतु है,
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनसे पता कर सकते हैं हम कि भाई ये कितने समय पहले की ये परिस्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया इसलिए मान लिया जाए, इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तब जाकर ये बात कही जाती है। द्वारिका के बारे में प्रमाण है, समुद्र में डूबी हुई है, आप वहां खोज कीजिए, पत्थर निकाल के लाइए, उस पर वो जो टेस्टिंग होती है जिससे हम आयु का पता लगाते हैं किसी चीज का कि भाई ये कितने साल पुरानी है, अब वो करिए, आपको पता लग जाएगा कितने समय पहले की है ये। आज जो भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में बनी है, कहा जाता है ये इतने हजार इतने लाख साल पहले की है, तो भाई उस समय पत्थर कहाँ से आया? तो बात आती है कि उल्का पिंड धरती से टकराया, उसी का एक टुकड़ा धरती पर कहीं था, मिला, उसी को उस शिला को हमने भगवान राम की प्रतिमा के अंदर इस्तेमाल किया। तो अब जब कभी आप इसके एविडेंस ढूंढेंगे तो आपके सामने एक बात आएगी, और ये शिला तो इतने लाख पुराने साल की है, तो क्या इसका मतलब मंदिर भी इतने लाख साल पुराना हो गया? नहीं। यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ कारण होते हैं, हमें उनको समझना चाहिए। केवल ये नहीं कि 4,32,000 साल का, और 4,32,000 साल की जब बात आती है, ये वैसे ही झूठ है, इस बात को मैं आपके सामने प्रूफ कर देता हूं। इतने लाख, इतने वर्ष, ये शब्द जो प्रयोग होते हैं 4,32,000, ये कब प्रयोग होते हैं? ये अभी होने लगे हैं। पहले इनकी गणना अलग तरीके से होती थी। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जानो, तो वहां भी वो कहते इतने लाख इतने किलोमीटर दूर पे सूर्य है। युग सहस्त्र योजन, पहले इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था दूरी के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो किसी शास्त्र में अगर लिखा है 4,32,000 साल, तो आप पहले समझ जाइए कि बाद में किसी ने खुराफात की है यहाँ पर, क्योंकि अगर वहां पर ये 4,32,000 साल का अगर वर्णन आएगा तो युग सहस्त्र या इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ ये इतने साल पुरानी बात की जा रही है। तो सच कहाँ छुपा है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए। सही बात है सर, क्योंकि इस वाकई में उस एपिसोड ने बहुत हलचल मचाई थी, और सब लोग यही सवाल था सबके जहन में कि कलयुग खत्म हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हालांकि बहुत प्यार भी मिला लोगों से, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग में ये डाउट्स थे, तो मैंने सोचा चलिए आपसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज जो होती है, जो विचारधारा होती है हमारी, किस पर तय होती है? मैं आपसे कहता हूँ हिटलर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपकी विचारधारा किस पर बेस्ड है? जो आपने न्यूज में देखा, जो आपने कहीं बुक्स में पढ़ा, उसी के आधार पर है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो आपने पढ़ा वो सच हो। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि रामायण के अंदर भी, महाभारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रसंगों को शामिल कर दिया गया जो सच से बहुत दूर है। लेकिन लोग कहते हैं देखिए रामायण में ऐसा लिखा है। मैं वो सवाल पे आ ही रही थी सर। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो मिलावट है ये की गई है? बिल्कुल तो सही बात आपको है। उसके लिए उस व्यक्ति का चरित्र समझना पड़ेगा। जैसे रामायण के अंदर एक दृष्टांत आता है जिस पर बहुत बड़ा एक बवाल भी हुआ था कि भगवान राम ने ब्राह्मणों के कहने पर, वो शूद्र जाति के थे, एक व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी थी। भगवान राम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो भाई भगवान राम के चरित्र को पहले समझिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी कीजिए, और इस बात को समझिए कि क्या वो चीज जो शामिल की गई है उसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा और वो किस तरीके से शामिल की गई होगी। जो भगवान राम केवट को गले लगा रहे हैं, जामवंत जो उनकी सेना में है, हनुमान जी उनके प्रिय भक्त हैं, ऐसा व्यक्तित्व, सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व क्या किसी शूद्र को उनकी हत्या करेंगे क्योंकि वो शूद्र है और इसलिए कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि इसने वेदों का पठन पाठन किया इसलिए इसने वेदों का पवित्र कर दिया? क्या ऐसा कृत्य भगवान कर सकते हैं? एक धोबी के कहने पर, जिन्होंने अपने प्रजा के सामने एक उदाहरण रखने के लिए माता सीता को भी जिन्होंने वन में भेज दिया हो, ऐसे चरित्रवान भगवान राम के बारे में कोई अगर ऐसी बात शामिल करेगा तो ये बात कैसे डाइजेस्ट होगी? इसीलिए धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें शामिल किया गया है, लेकिन हमें अब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि ये बातें षड्यंत्र पूर्वक हमारे ग्रंथों में शामिल की गई। अब वक्त आ गया है सच को बाहर निकालने का। सर, क्योंकि अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं, तो हमने तो टीवी में यही देखा है कि हनुमान जी जो थे वो शुरू से ही, जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था तब वो वानर ही थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो वानर नहीं थे। देखिए, वानर राज हनुमान जी के
पिता वानरराज, माता अंजनी के पुत्र। हम्म मैं चलिए रामायण काल की बात से अभी वर्तमान में आते हैं। हम्म आपने सुना होगा कुम्हार, हम्म आपने सुना है खाती, हम्म आपने सुना है लुहार। हम्म तो जो कुम्हार है, कुंभ का मतलब होता है मटका, हम्म कुम्हार मतलब जो मटके बनाते हैं मिट्टी के। हम्म तो क्या वो मटके जैसे होते हैं? नहीं सर। लुहार क्या लोहे जैसे होते हैं? खाती क्या लकड़ी जैसे होते हैं, आरी जैसे होते हैं? ये उनका काम है, हम्म इस काम से उनको पहचान मिली। तो हनुमान जी वानर राज उनके पिता कहलाते थे, यानी वन में जितनी भी संपदाएं होती थी उनकी रक्षा करने का दायित्व उस समाज का था। वो वन के राजा कहलाते थे, वन की संपदाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी थी, इसलिए वो वानर राज कहलाते थे। और वानर राज थे। और हकीकत में वास्तविकता तो ये है कि हनुमान जी का नाम वीर लांगूर है। वीर लांगूर नाम है उनका एक्चुअल में। और हनुमान जी को जो वानर का रूप उन्होंने धरा, वो केवल थोड़े समय के लिए उन्होंने अपना वानर का रूप बनाया। वो भी तब जब अशोक वाटिका के अंदर माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें कई वरदान दिए, तब वहां पर अशोक वाटिका के अंदर अपने उस कृत्य को करने के लिए, लंका को जलाने के लिए, उस समय पर उन्होंने मायावी तरीके से वानर का रूप धारण किया था। तो सर ये जो हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा, ये कैसे पड़ा? देखिए, हनुमान, हनु का जब उनके ऊपर प्रहार हुआ था, ये भी कथा लोगों को पता है, तब उन्होंने बचपन के अंदर अपनी उन योग्यताओं का जब प्रदर्शन किया, तो यहाँ पर उन्हें श्राप दिया गया ऋषियों के द्वारा कि तुम अपनी ये सारी चीजें भूल जाओगे और वक्त आने पर तुम्हें इस चीज का एहसास कराया जाएगा, तब तुम्हारे सामने बातें आएंगी। तो ये काफी लंबी कहानी है, लेकिन इतना हम समझते हैं कि जो हम कहते हैं कि हनुमान जी वानर है, वास्तव में वानर नहीं है। जैसे लंकेश, लंका के राजा, इसलिए लंकेश। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी परिस्थिति के अंदर आप रहते हैं, जो उस समय की, उस काल की विशेषताएं होती है, उसके आधार पर आपकी एक पहचान होती है। जैसे निषाद राज, ऐसे बहुत सारे नाम मिले हुए हैं। तो चूंकि वन संपदाओं की रक्षा की जिम्मेदारी उस समाज पर थी, इसीलिए वो वानर राज कहलाते थे। और वानर एक जाति है, कुल है। वानर का मतलब ही नहीं कि वो सारे बंदर थे, लेकिन अब इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। वानर सेना में तो सर हमने टीवी में यही देखा है कि पुल के ऊपर जो है वो समुद्र के ऊपर जो पुल बनाते हैं, बनाया गया था, वो वानर सेना के द्वारा ही बनाई गई थी। तो भाई वानर राज के अंदर जो सेना होगी, वानर सेना ही तो कहलाएगी। तो सर वानर का मतलब तो लोग बंदर ही समझते हैं। यही तो यहाँ पर हमें समझना है कि वानर का मतलब बंदर नहीं। वहां उस वानर का मतलब ऐसा नहीं था कि वानर राज का मतलब वो शक्ल से बंदर थे, ऐसा नहीं है। ये कितनी बड़ी गलत फहमी हमारे बीच में है कि हनुमान जी बंदर थे। हनुमान जी बंदर नहीं थे भाई। ऐसे बहुत से एविडेंस है, बहुत से प्रमाण हैं। तो सर जो तस्वीर, जो चित्र हम देखते हैं वो भी वानर समान ही होती है। देखिए, कुछ चीज जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा कभी भी आपने देखा होगा शिवलिंग के अलावा किसी दूसरे रूप में नहीं की जाती है। तो क्या इसका मतलब वो देवता नहीं है, भगवान नहीं है? वो तो क्योंकि वहां तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वहां तो शिवलिंग है, भगवान शिव की तो कहीं मूर्ति है नहीं। तो आप प्रतीक रूप में फिर उन्हें भगवान शिव मान करके पूजते हैं, जबकि भगवान राम के मंदिर में जाएंगे भगवान राम की प्रतिमा मिलेगी, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे कृष्ण की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जाते तो भगवान शिव की प्रतिमा नहीं मिलती आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर भी तो हम भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में कर रहे हैं, शिवलिंग के रूप में कर रहे हैं। उस शिवलिंग का एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग परिभाषा है, वो एक अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। उसकी पूजा का तरीका बहुत शाश्वत है, सनातन है। तो ये जो डिफरेंसेस हमारे सामने होते हैं, ये डिफरेंसेस ही हमें ये समझने के लिए होते हैं कि भाई कहीं तो इसके पीछे कुछ सच्चाई है जिसको हमें समझना है। अब आजकल तो हम ये करते हैं कि भगवान को सिंदूर पोतते हैं। जबकि वास्तविकता यह कि सिंदूर सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ होता है। आप सिंदूर जरा सा खा लेंगे, आपका गला खराब हो जाएगा। कई लोग अपना षड्यंत्र
पूरा करने के लिए जो जैसे सिंगर हैं, आप थोड़ा सा उनको सिंदूर खिला दीजिए, उनका गला खराब हो जाएगा। ऐसी षड्यंत्रकारी कई लोग तरीके अपनाते हैं। तो ऐसा सिंदूर आप भगवान के शरीर पर लगा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे मान्यताओं के अंदर, हमारे रीति रिवाजों के अंदर, जिनको हम फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन हम सही रूप में फॉलो नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी की वास्तविक पूजा हमने देखा होगा कई तरह से करते हैं। आप मंदिरों में जाएंगे, आप देखेंगे कि हनुमान जी अपने एक पर्वत लेकर के आ रहे हैं। वो प्रतिमा आपको मिलेगी, अक्सर देखने को मिलेगी। हाँ, घर में भी लोग लगाते हैं। जी, घर में भी लगाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कौन सी वो तस्वीर है जिसकी पूजा करने से हनुमान जी सबसे पहले प्रसन्न होंगे? राम जी की। राम जी। तो यहाँ पर जिस समय पर हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा करके भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आ रहे हैं, वायु मार्ग से जब लेकर आते हैं अहिरावण का वध करके, उस प्रतिमा को जब आप, उस तस्वीर को आप अपने घर में लगा करके उसके सामने घी का दीपक जला करके हनुमान जी की आप आरती कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, देखिए हनुमान जी कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो प्रसन्न वही होते हैं जहां उनके राम है। हाँ, ये तो है। जैसे राधा जी को अगर हम बुलाते हैं तो कृष्ण जी जल्दी सुन लेते हैं, वैसे अगर हनुमान जी को अगर हम चाहते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो तो राम जी को पहले, राम जी को इसीलिए तो कहा जाता है कि राम काज करिबे को आतुर। तो वो तो हमेशा तैयार रहते हैं हनुमान जी राम के काज करने के लिए। इसीलिए हमें सच को समझना है, रीति रिवाजों से ज्यादा हमें इस बात को समझना है कि आखिर ये चीज हमारे जीवन में शामिल की गई तो क्यों की गई, इसके पीछे का कारण क्या है। ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हमारे जीवन में शामिल किए जिनके पीछे एकमात्र उद्देश्य हम मनुष्यों की भलाई था। आंवले की पूजा, पीपल की पूजा, वृक्षों की पूजा, पर्वत की पूजा, गाय की पूजा, ये सब क्यों शामिल की गई? ताकि हम इस बात को समझें कि प्रकृति की हर चीज हमसे किस तरह से कनेक्टेड है। प्रकृति का सम्मान यदि हम नहीं करेंगे तो हम ईश्वर का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा सोचना हमारी मूर्खता है। और आज हम सबसे ज्यादा दोहन तो प्रकृति का ही कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ईश्वर हमसे नाराज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर का सिद्धांत, परमात्मा का सिद्धांत, भगवान का सिद्धांत आखिर होता क्या है। लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ईश्वर, परमात्मा और भगवान में फर्क क्या है। क्योंकि सब अलग अलग बोलते हैं, जैसे त्रिदेव बोलते हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। बहुत सारी जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि इनका भी मरण होता है, फिर ये इनका जन्म वापस होता है। ये क्या है सब, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पे है भगवान जी? देखिए, कैलाश पर्वत पे है या कोई दूसरा पर्वत है जिसका नाम कैलाश है? देखिए, यहाँ आपने 2-3 प्रश्न किए हैं और मैं हर प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहूंगा। ठीक है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फर्क है। हाँ, डिग्री का होती तो तीनों जगह पढ़ाई है, लेकिन अलग लेवल की पढ़ाई है। हाँ। इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा, ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है। हाँ। वो सुप्रीम सोल जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को अस्तित्व में लाने का कार्य किया, वो है परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा हमारे भीतर है, वो प्राण शक्ति हमारे भीतर है, उसी का एक मुख्य सोर्स परमात्मा। ठीक है। उसे इस्लाम में कहा गया अल नूर और नूर, यानी आपके भीतर जो आत्मा है, इस्लाम में उसे नूर कहा गया और अल नूर कहा गया परमात्मा को। तो वही परमात्मा और आत्मा, वही परमात्मा जब इस सृष्टि की रचना के अंदर त्रिदेवों की रचना कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 9 आयामों की रचना हो रही है, एक एक को एक एक डिपार्टमेंट दिया गया। सृजन का कार्य है वो ब्रह्मा जी के साथ में है, उसके बाद पालन की जो पालनहार है वो भगवान विष्णु है, संहार करने वाले भगवान शिव है। तो यहाँ ये ईश्वरवाद सिद्धांत है, यानी परमात्मा से ही ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। ईश्वर जो इस प्रकृति के नियमों को चलाने के लिए, उसको सही रखने के लिए वचनबद्ध है। और त्रिदेवों की, 3 देवों की ये प्रतिज्ञा ही त्रिशूल है। इसीलिए आप देखिए भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, यानी वही तीनों देवों की प्रतिज्ञा जिस पर वो कायम है, इस सृष्टि के विधान में वो इस प्रतिज्ञा की पालना करेंगे ही करेंगे, वो ईश्वर है। तो सर हम और जब वही ईश्वर जब इस धरा पर शरीर धारण करके आते हैं तब हम उन्हें कहते हैं भगवान। तो महादेव ईश्वर है, भगवान नहीं है। राम भगवान है, ईश्वर नहीं है। और
महादेव और राम परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा वो जो अदृश्य है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप में है, जिससे संपूर्ण संसार की रचना हुई है, वो परमात्मा। उस परमात्मा ने त्रिदेवों की रचना की, वो ईश्वर, और उन ईश्वर के अंश से जो इस धरा पर आकर के लीला कर रहे हैं वो भगवान। ये तीनों डिफरेंस हैं। क्योंकि मोस्टली कंफ्यूज जाते हैं सर, लोगों को लगता है भगवान ईश्वर एक ही होते हैं। नहीं, देखिए कैटेगरी एक ही है। मैंने कहा ना, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, पढ़ाई तो तीनों में हो रही है, लेकिन अलग स्टैंडर्ड की हो रही है। तो भगवान आपके लेवल पर आकर आपको समझा के जा रहे हैं, ईश्वर प्रकृति के लेवल पर सारी चीजों को कर रहे हैं, और परमात्मा वो तो ईश्वर से भी ऊपर है। तो आप देखिए, भगवान राम अगर इस धरा पर आए तो प्रकृति के नियमों में बंधे, क्योंकि प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर आए हैं, जन्म लिया है, तो नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर तो प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ नहीं है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे वरदान चाहिए अमर होने का। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता। भगवान मतलब ईश्वर ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दे दो, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ऐसा वैसा जो भी था उसने मांगा। क्या हुआ? ईश्वर ने सारे नियमों को ताक में रखकर ऐसा रूप धारण कर लिया जिनका सर, चेहरा शेर का और शरीर इंसान का, नाखून है, शेर की तरह पंजे हैं, ना दिन है ना रात है, ना घर के अंदर है ना बाहर है, ना सुबह है ना शाम है, ना रात है दिन। मतलब आप देखिए, तो उस ईश्वर के लिए इस प्रकृति के नियमों से ऊपर भी काम करना संभव है, लेकिन भगवान के लिए इस प्रकृति के नियमों से आगे जाकर काम करना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो उनका जन्म भी होता है और वो शरीर को छोड़ते भी हैं। तो भगवान राम ने शरीर को छोड़ा, भगवान कृष्ण ने शरीर को छोड़ा, महादेव ने शरीर को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी ने शरीर को नहीं छोड़ा, विष्णु ने शरीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो ईश्वर है, वो एनर्जी है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। उसी एनर्जी का एक रूप भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा पर आया, अपनी लीला की और पुनः उसी ऊर्जा में जाकर के मिल गए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है। और इस बात को प्रूव करने के लिए आप एक बात को समझिए, जैसे हमको ये सारा संसार दिख रहा है, पेड़ पौधे, नदी नाले, गैलेक्सी, सब कुछ दिख रहा है, अखंड ब्रह्मांड में दिख रहा है। किन से देख पा रहे हैं? इन आंखों से। हाँ। लेकिन एक नेत्रहीन व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा है तो क्या आप उसको देख के बता सकते हैं कि नेत्रहीन है या नहीं है? जब तक कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे आपको ये लगे कि इसको दिख नहीं रहा, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, क्या आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि सुन नहीं सकता? नहीं। जब तक कि वो आप कुछ बोले और आपको रिप्लाई ना करे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। यानी कान और कान की सुनने की क्षमता, आंख और आंख की देखने की क्षमता, दोनों अलग अलग चीज है। इसी तरह से संसार जो हमें दिख रहा है और एक वो जो इसने संसार को बनाया, जिसकी ताकत से संसार चल रहा है, वो कौन सी ताकत है जो पृथ्वी को हजारों साल से घूमने पर मजबूर कर रही है, सूर्य का चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है? वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब ये देखिए कि वो सोर्स, वो ऊर्जा का सोर्स, वो फोर्स आखिर पैदा कहां से हो रही है? इस पूरे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन आखिर हो कैसे रहा है? तो जैसे हमें ये अनंत का संसार दिख रहा है, वैसे ही एक अनंत का संसार ऊर्जाओं के लेवल पर भी है। और इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये जगत माया जान, ये सारा संसार माया है। यहाँ जो है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो तुझे दिख नहीं रहा। क्योंकि ये ऐसे ही संसार काम करता है कि संसार में जो चीज हमें दृष्टिगोचर हो रही है वो अलग है, और इस संसार को चलाने वाली शक्ति वो अलग है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। शून्य से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शून्य वो अवस्था है जहां से अनंत की यात्रा भीतर की भी है और बाहर की भी है। शून्य से 1 2 3 4 हम एक्सपेंशन लेंगे काउंटिंग का तो अनंत तक है। ये है बाहरी संसार। और ऐसे ही शून्य के अंदर -1 -2 -3 -4 ये है अनंत का संसार। तो जितनी बड़ी आप बाहर से दुनिया देख रहे हैं, इतनी ही बड़ी, इतनी ही विशाल दुनिया इसके भीतर भी है जो दिखाई नहीं देती है, और वही है परमात्मा की शक्ति। इसीलिए हम भी जब शून्य में स्थित होंगे
तब हम अंतर जगत की यात्रा कर पाएंगे, उस दृष्टि से उस चीज को देख पाएंगे जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देगी। इसीलिए संत महापुरुष ध्यान में बैठ करके अपने शरीर, अपने विचार, हर चीज को स्थिर करते हैं, यानी शून्य में लेकर आते हैं, और इस शून्य से ही फिर यहां से वो अपने अनंत की यात्रा शुरू करते हैं, जहां से ऊर्जाओं के लेवल पर फिर वो सारे लोक की यात्रा करते हैं। तो इसीलिए ये जो मैथमेटिक्स भगवान गणपति ने बनाई, एक ऐसी विधा बनाई है जिसके द्वारा आप इस संसार के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। सर, गणपति जी से याद आया मुझे, लाल किताब का क्या कॉन्सेप्ट है सर? और ये लाल किताब क्यों है? हरी किताब, नीली किताब, काली किताब क्यों नहीं है? एक चीज मैं आपको बताता हूं। लाल किताब रूपचंद जोशी जी हैं, 1932 आई थिंक, मेरे को जहां तक ध्यान है उसके आसपास उन्होंने ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे। लाल किताब में टोटके दिए हुए हैं, टोटके बोलते हैं वो नॉर्मली, उपाय की जगह वो टोटके शब्द इस्तेमाल होता है। अगर चौथे घर में राहु है, ये उपाय कर लिया जाए, नारियल जल में प्रवाहित कर दिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ये सिक्के लेके आग में तपा के पानी बहा दिया जाए, अलग अलग तरह के उनके उपाय हैं। तो ये तंत्र विद्या नहीं है, ये है ज्योतिष का ही भाग। लेकिन इतना समझिए कि लाल किताब क्यों पड़ा इसका नाम, लाल ही शब्द क्यों आया, लाल रंग ही क्यों आया, तो आप एक बात को समझिए कि भगवान गणपति ने सबसे पहले पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से अपने दांत की कलम बनाकर सबसे पहले शून्य को सुचारू किया, लिपि का आविष्कार किया। लिपि को कैसे हम पढ़ेंगे, उसका उच्चारण कैसे होगा, ये भी उनकी ही देन है। तो यहां जब उन्होंने पहली बार शून्य को सुचारू करने के लिए लाल चंदन का प्रयोग किया, तो लाल किताब के अंदर जो विधा है, देखिए ज्योतिष विधा में अगर कोई भी सूत्र आप लेकर आ रहे हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, संहिता शास्त्र के लेवल पर, तो आपको भगवान गणपति की विधा को तो समझना पड़ेगा। तो लाल किताब के अंदर भी भगवान गणपति की आराधना के द्वारा उन्होंने वो सूत्र निकाले और लाल पेन से ही वो लिखे गए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 5 किताबें लाल किताब की लिखी गई, और जब जब जो किताब छप करके घर आई उसके साथ ही एक अर्थी घर से जरूर निकली। यानी 5 किताबें लाल किताब की रूपचंद जोशी जी के द्वारा उस समय पर दी गई थी, और 5 ही अर्थी उनके घर से निकली थी जब जब जो किताब आई। उनके पोते आज भी हैं जो इस लाल किताब पर रिसर्च कर रहे हैं, ये उन्हीं की बात कही हुई है कि ऐसा हुआ था। तो लाल किताब के उपाय सटीक तरीके से काम करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस दुनिया के अंदर परमार्थ की भावना से ईश्वर से कुछ कार्य करवाना चाहता है, वो चाहता है कि ईश्वर हमारी मदद करे, ईश्वर मदद भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं हम कुछ सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। तो लाल किताब के अंदर जो उपाय हैं वो कुछ इस तरह के उपाय हैं जो प्रकृति के नियमों का कई बार उल्लंघन भी करते हैं। अच्छा। देखिए, किसी की डेस्टिनी आप नहीं बदल सकते, लेकिन यदि आप किसी के दुखों को समाप्त करने के लिए बियॉन्ड द लिमिट जाकर कोई काम कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो तंत्र मंत्र ये होते हैं, मंत्र तो खैर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मंत्रों से हम ऊर्जाओं को सिद्ध करते हैं, तो शक्तियां हमारे पास आती हैं। तो ये भी तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है कि आप किसी ऊर्जा को, चेतना को आप अपने वश में रख करके उनसे काम करवाएंगे, मंत्र सिद्ध करेंगे, तो ये भी तो ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ तंत्र के द्वारा हम किसी व्यक्ति को परेशान करके काम करेंगे, तो ये किसी भी प्रकृति के नियम की जब हम पालना नहीं करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जाकर कोई कार्य करते हैं, तो उसकी कीमत तो हमको चुकानी पड़ती है। सर, क्योंकि तंत्र की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो रावण जो था वो तंत्र मंत्र में बहुत ज्ञानी माने जाते थे, और रावण संहिता करके किताब है मेरे ख्याल से, जो कि रावण ने ही वो किताब लिखी थी, उसमें क्या है सर? देखिए, रावण संहिता एक होता है सिद्धांत, एक होता है संहिता, और एक होता है होरा शास्त्र। सिद्धांत क्या है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, इतने समय में बृहस्पति अपना एक चक्कर पूरा करेगा, सूर्य अपनी जगह पर घूम रहा है, ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को कोई नहीं बदल सकता। ये सिद्धांत इस सृष्टि के आरंभ से हैं और सृष्टि के अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है,
प्रकृति पर क्या पड़ रहा है, ये संहिता शास्त्र का विषय है। ऐसे में अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने इस सिद्धांतों को समझ करके, इनकी गणनाएं करके कुछ ऐसे सूत्र हमारे बीच में रखे हैं जो उस वर्तमान समय में सटीक तौर पर काम करते हैं। तो रावण भी ज्योतिष का ज्ञाता था, और वो ज्ञाता होने के साथ ही उसने इस सिद्धांतों को समझा और रावण संहिता बनाई कि किस तरह से किस ग्रह की एनर्जी किस तरह से काम करेगी। उससे यदि आप प्रभावित हैं, नकारात्मक आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो किस तरह से उसको सकारात्मक परिवर्तित किया जा सकता है, ये संहिता शास्त्र का विषय है। और यही रावण ने भी लिखा, इसलिए रावण संहिता कहलाई। भृगु ऋषि ने लिखी, पराशर मुनि ने लिखी, तो पराशर संहिता, भृगु संहिता, ऐसी बहुत सारी संहिता आपको मिलेगी। इसी तरह से वर्तमान के अंदर धर्मयुग आरंभ हो चुका है, तो धर्म संहिता ज्योतिष के अंदर अब वो आने वाली है जो आपको ये पैरामीटर देगी कि अब यहां से अगले हजारों साल तक किस तरह से ज्योतिष विद्या काम करेगी, कौन से सिद्धांत काम करेंगे, सिद्धांत के आधार पर कौन से परिवर्तन हमारे ऊपर लागू होंगे। तो ये अभी संहिता शास्त्र अब यहाँ पर भी बदलने वाला है। अगर संहिता शास्त्र एक ही होता और हमेशा एक ही तरह से काम करता, तो जो रावण का लिखा हुआ संहिता था वो आज भी चलता, भृगु ऋषि का आज भी चलता, पराशर मुनि का आज भी चलता। लेकिन उन्होंने जिस समय पर लिखा उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। तो आज अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, तो इनको भी तो हमें ज्योतिष के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ जब ये चीजें ज्योतिष में शामिल हो रही हैं, तो यहाँ से एक संहिता शास्त्र अलग बनेगा जो आपको ये बताएगा कि वर्तमान के अंदर कौन कौन सी ऊर्जाओं ने किस तरह से अपना रूपांतरण लिया है, उसको हम किस तरह से देखेंगे, कौन से वो योग है जो यहाँ काम करेंगे। और इसी तरह से संहिता शास्त्र समय समय पर बदलती रहती है, और कोई ना कोई जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो नई संहिता शास्त्र जरूर बनाते हैं। ओके, जैसे सर अभी हमने लाल किताब की बात करी, रावण संहिता के बारे में बात करी, और ऐसा ही एक होता है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका, हाँ। देखिए भविष्य मालिका जो है वो पंच सखाओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यानी उड़ीसा के अंदर पंच सखा हुए हैं, संत हुए हैं, संत समाज से आते हैं। उन्होंने ध्यान में आने वाले भविष्य के अंदर क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसका जब उनको दृष्टांत हुआ तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, लिखा, और वो ही भविष्य मालिका कहलाती है। तो भविष्य मालिका के अंदर आज से 500 साल पहले इस समय पर क्या होगा, इसके संदर्भ में बहुत विस्तृत उल्लेख किया है। कल की कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनकी एनर्जी काम कैसे करेगी, उस समय कब बनेगा, कल्कि की लीला किस तरह की रहेगी, इस धरती पर परिवर्तन कैसे आएगा, वो कौन से संकेत होंगे जो हमें मिलेंगे इस धरती पर परिवर्तन के लिए, ये सारी की सारी चीजें भविष्य मालिका में लिखी गई। तो भविष्य मालिका एक ग्रंथ है, और जो रावण ने लिखा वो संहिता है, वो ज्योतिष पर आधारित है। भविष्य मालिका ज्योतिष पर आधारित नहीं है, वो एक ग्रंथ है। तो सर ये प्रेडिक्शंस अगर 5500 साल पहले लिख दी गई थी, नहीं 500 साल पहले लिखी गई थी, हाँ, भविष्य मालिका, तो सर अभी तो फिर उन किताबों में ये भी हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा चलेगा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भविष्य मालिका जो है वो कल्कि के ऊपर लिखी गई है कि 500 साल बाद में 2025 की जब बात करते हैं तो उस समय पर इस धरती पर क्या परिवर्तन होने की संभावना बनेगी, वो युग पुरुष कौन होंगे, उनका नाम क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कौन माता पिता होंगे, इसके संदर्भ में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। किस तरह से नर के शरीर में वो ऊर्जा आएगी, काम करेगी, ये सारा भविष्य मालिका में उन्होंने लिखा। तो पर्टिकुलर युग परिवर्तन को लेकर के ही भविष्य मालिका में लिखा गया है। ओके, तो सर क्योंकि जो ये ज्योतिष है इतना वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, तो क्या कुंडली देख के ये भी बताया जा सकता है कि किसमें किसके गण नीच के हैं, या किसको भूत प्रेत या ऊपरी हवा जल्दी इफेक्ट कर सकती है? देखिए ज्योतिष विधा, हाँ, ये ऊर्जाओं की कैलकुलेशन है। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स आती है और मैं आपके सामने एक ड्रम रखता हूँ 200 लीटर का, और सामने एक 1 लीटर का पात्र है, अब मैं कहता हूँ उस ड्रम को इस पानी से भर दो, तो क्या आप बिना भरे ये नहीं बता सकते
कि इस पात्र से यदि मैं इसको भरूंगी तो मुझे 200 टाइम्स ये इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, तो ड्रम भर जाएगा। इतना तो आप बता देंगे। तो अब बताइए, कोई कहता मैं तो नहीं मानता, तो वो कहता अच्छा ठीक है मैं भर के बताता हूं। अब उसने लिया उस पात्र से उस ड्रम को भर दिया और ठीक 200 बार में भर गया। वो व्यक्ति कहता वाह, आपने तो क्या भविष्यवाणी की। तो ये भविष्यवाणी नहीं थी भाई, ये कैलकुलेशन थी कि इस पात्र से ये ड्रम इतने समय में भर जाएगा। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष विज्ञान ये बताता है इस ऊर्जा का कॉम्बिनेशन इस समय पर इस तरीके से हो रहा है, इसके साथ बाकी की ऊर्जाओं का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस धरती पर कौन से परिवर्तन एप्लीकेबल होंगे। इसको समझने का विषय ज्योतिष विज्ञान है। अभी जैसे मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने घिया रखूं, आपसे पूछूं क्या है, आप कहेंगे घिया है। अभी मैं घिया के पेड़ का पत्ता रखूं, उसकी बेल का, आपसे पूछूं ये क्या है, हो सकता है आप ना पहचान पाए। एक किसान कहेगा ये तो घिया का पत्ता है। अब मैं घिया का बीज आपके सामने रख दूं, आपसे कहूं ये क्या है, हो सकता है आप ना बता पाए। किसान कह देगा तो घिया का बीज है। भैया घिया का बीज है तो किस लिए है, बोले ये घिया का बीज है, इसको जमीन में डालोगे 3 महीने के बाद में इस पेड़ में से ऐसे ऐसे घिया निकलेंगी। एक पेड़ में इतनी घिया होती है, घिया का साइज इतना होता है, पत्ते इतने बड़े होते हैं, इतने समय में फूल आते हैं, इतने समय में पत्ते आते हैं, इतने समय में घिया आती है, वो सब कुछ बता देगा। तो भविष्यवक्ता हो गया वो तो, क्योंकि उसको उस बीज का, उस खेती का अनुभव है, इसलिए उस बीज को देखकर बता पा रहा है कि ये पौधा किसका बनेगा। इसी तरीके से ज्योतिष विज्ञान का मतलब होता है आप इन 9 ग्रहों की ऊर्जाओं को जानते हैं, समझते हैं, इनका कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई होता है इस बात को आप समझते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो अप्लाई होगा इसके परिणाम धरती पर क्या घटित होंगे, आपके जीवन पर क्या घटित होंगे, फाइनेंशियल मार्केट पर क्या होंगे, प्रकृति के लेवल पर क्या होंगे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बता देंगे कि ये आने वाले समय में ऐसा होगा, और आप देखेंगे कि वैसा घटित होता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सब ऐसा होगा, कैलकुलेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। अब जैसे सर हनुमान जयंती आ रही है अभी, तो हर मतलब बहुत इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा प्रिय एक त्योहार माना जाता है, और त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं, और हनुमान जी के लिए बहुत सारे लोग उनको खुश करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज भी करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए हनुमान जी के लिए कोई रेमेडी काम नहीं करती, सिर्फ एक ही रेमेडी है, वो है श्री हनुमान राम। चालीसा। अच्छा, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ और हनुमान चालीसा, इसके अलावा हनुमान जी के लिए कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम उन्हें आदेश दें वो कार्य वो ना करें, ये कैसे संभव है। तो ऐसे में जब आप हनुमान जी को कोई काम के लिए कहते और कहते कि मेरा ये काम, मेरी अरदास राम जी तक पहुंचा दो, तो जहां भगवान राम का नाम आ गया वहां सब काम छोड़कर हनुमान जी पहले आपका वो काम करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी के सामने जब राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी बड़े ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, और वो प्रसन्न जो होते हैं वो भगवान राम के नाम से होते हैं। इसीलिए ठीक है सर। अब क्योंकि सर हम राम जी की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे जहन में ना हमेशा ये बात थी कि सीता मैया ने सच में अग्नि परीक्षा दी थी कि वो छाया सीता माँ थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो वाकई में सीता माँ नहीं थी। ये जो पूरा रामायण है ये एक लीला है राम जी की, तो ये क्या है सर, कितना सच है ये? देखिए बात आती है कि क्या माता सीता को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत थी? नहीं। क्या भगवान राम को माता सीता पर शक था? नहीं। राम की ऊर्जा, माता सीता की ऊर्जा, क्या आप हम इसको सामान्य ऊर्जा समझते हैं? नहीं। लेकिन चूंकि जब भगवान भी इस धरा पर आते हैं तो हम मनुष्य की बुद्धि तो वो जानते हैं कि हम उन पर क्या आक्षेप लगाएंगे, क्या प्रश्न करेंगे। तो भगवान राम स्वयं भगवान होते हुए भी हनुमान जी को क्या कह रहे हैं, जामवंत जी को क्या कह रहे हैं, जाओ माता सीता का पता लगा के आओ। उन्हें नहीं पता था कि सीता जी कहाँ होंगी। वन में जा रहे हैं, हाय सीते हे सीते कह रहे हैं। क्या हनुमान जी को क्या राम जी को ये पता नहीं होगा कि सीता माता कहाँ है? लेकिन चूंकि इस धरा पर आए हैं तो इस धरा की तरह ही उन्हें लीला करनी होगी, इसीलिए कई बार वो परीक्षा भी देते हैं। जो परीक्षा देना उनके लिए अनुचित है, लेकिन
हम चूंकि उस बात पर विश्वास करें, हम उन आदर्शों को माने, इसलिए वो परीक्षा भी देते हैं। क्योंकि हम तो हमेशा से महापुरुषों की परीक्षा ही लेते आए हैं, लेकिन जब वो ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है तब हम क्या कहते हैं, हे ईश्वर, हमने ऐसा क्या किया, हाँ, आपने जब हमारी परीक्षा मेरे ली, साथ ही क्यों भाई होता है ऐसा? तुमने जब परीक्षा ली तब नहीं सोचा कि हम किसकी परीक्षा ले रहे हैं, किसके सामने प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमने जब भगवान को कटघरे में खड़ा करने में कोई कमी नहीं रखी, तो जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि अच्छा बड़ा भक्त बनता है मेरा, ठीक है मैं भी परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि तू मुझे कितना याद करता है, तब फिर हमारे यहाँ क्या होता है, हम भाग छूटते हैं मैदान से। तो इसीलिए भगवान परीक्षा वैसे भी नहीं लेते हैं हमारी, लेकिन चूंकि हम कर्म ऐसे करते हैं कि ईश्वर का एक सिद्धांत है इस धरती के लिए, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना ही पड़ेगा। और ये सिद्धांत भगवान ने भी इस नियम की पालना की। तो राम बनकर आए, छुप करके बाण मारा बाली को, तो कृष्ण जन्म में जब वो आए तो भील ने छुप करके उन्हें बाण मारा। तो सोचिए भगवान राम ने भी अपने उस कर्म का भुगतान करा इस धरती पर आकर के, तो आप और हम कोई कर्म करेंगे और उसका भुगतान हमें करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो हमारी पूरी कल्पना होगी। सही बात है सर। क्योंकि सर अब सारे ही देवताओं की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम एक बार ईश्वर की बात कर लेते हैं, भोलेनाथ की बात कर लेते हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर जी हैं या कोई दूसरा पर्वत है जिसका नाम कैलाश है, वहां पे है? क्योंकि लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर शंकर जी रहते हैं और शायद इसीलिए लोग वहां पे नहीं चढ़ पाते हैं। देखिए, आपके मोबाइल में टावर आते हैं, सिग्नल आते हैं, हाँ, कहाँ से आते हैं? टावर से टावर से आते हैं सर। हाँ, उस टावर को सिग्नल कहाँ से मिलते हैं? सैटेलाइट से मिलते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जा वो इस कैलाश पर भगवान शिव की उस ऊर्जा से कनेक्ट है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उस कैलाश पर्वत पर स्थित, एक तरीके से आप उसको टावर मान सकते हो इस धरती का, वहां पर आती है और वहां से प्रॉपर इस धरती पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो जोन है वहां का, जो इसका मैं बात करूं कैलाश की, जहां ऐसी वैसी ऊर्जा प्रवेश भी नहीं कर सकती। वहां जाने का मतलब ही कुछ और है। वहां तो वो डिवाइन एनर्जी है जिस एनर्जी को सहन कर पाना, देख पाना, समझ पाना हम मनुष्यों के बस की बात ही नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि उस जगह पर आज तक कोई जा नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट चढ़ गए सर लोग, लेकिन कैलाश पर्वत नहीं। और ऐसा नहीं है कि केवल कैलाश ही है, बहुत सारी ऐसी जगह है इस धरती पर जहां पर ईश्वर ने अपने कुछ इस तरह के स्थान चिन्हित किए हुए हैं जहां से वो अपने इस कार्य को संपन्न करते हैं। अमेरिका के अंदर एरिया 52 है, वो भी वही स्थान है जहां पर एलियंस आते हैं। ये बात सही है। साइंस की भाषा में, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में हम एलियंस कहेंगे, और हमारे अध्यात्म के उसके अंदर हम इसे कहेंगे कि दिव्य शक्तियां इस धरा पर उतरती हैं। और एरिया 52 है। इंडिया में भी कई जगह है, जयपुर के अंदर भी जो अपना जल महल है, यहाँ परियां उतरती हैं। अजमेर के आसपास भी बहुत सारे स्थान है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर ईश्वरीय ऊर्जाएं समय समय पर इस धरा पर आती हैं, अपने कार्य को करने के लिए कार्य करती हैं और उसके बाद लौट जाती हैं। क्योंकि सर जैसे आपने बताया कि धर्मयुग जो है उसकी स्थापना हो चुकी है, वो आरंभ हो चुका है, तो विचारों में जैसे आपने कहा कि परिवर्तन आएगा, तो इसी तरीके से हमारे पूजा करने के तरीके में या हमारे और सोच विचार में, हमारे आचरण में भी अंतर आएगा? जी बिल्कुल आएगा। देखिए, सतयुग के अंदर पूजा पद्धति दूसरी थी, त्रेता के अंदर दूसरी थी, द्वापर में दूसरी थी, कलयुग में दूसरी है। हर काल के अंदर, हर युग के अंदर पूजा पद्धति बदली है। ऐसे में धर्म युग के अंदर भी हम ये सोचते हैं कि कलयुग की ही पूजा पद्धति चलेगी, तो ये हमारा सोचना गलत है। आप ऐसे बताइए कि भगवान कृष्ण से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी, भगवान राम से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी, प्रहलाद से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी। महादेव किसका ध्यान करते हैं? वो भी तो ध्यान में बैठते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? यानी महादेव से भी ऊपर कोई है जिसका ध्यान स्वयं महादेव करते हैं। तो पूजनीय तो केवल एक ही है, और वो है परमपिता परमेश्वर। उसी परमपिता परमेश्वर का ही अंश महादेव है। महादेव जिनसे सृष्टि की रचना हुई है,
तो हम मनुष्यों के लिए महादेव की पूजा श्रेष्ठ है और महादेव के लिए उस परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति में शिव की महिमा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। भगवान शिव से इस सृष्टि की रचना हुई है। तो धर्म युग के अंदर हमें वो शाश्वत और सनातन तरीका पता लगेगा कि कैसे हम इस प्रकृति के प्रत्येक चीज से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और वर्तमान के अंदर भी इस कलयुग की समस्त ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को समेट करके हरे रंग के अंदर भगवान गणपति के अंदर समाहित कर दिया गया है, क्योंकि युग परिवर्तन का यह समय है। और धर्म युग के अंदर हम उसी शाश्वत पद्धति को अपनाएंगे जहां से हम इन ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं को कैसे हम अपने जीवन में सक्रिय कर सकते हैं, भगवान गणपति की ऊर्जा हमारे जीवन में कैसे सम्मिलित हो सकती है और हम शिव तत्व को अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। यही नियम पूजा पद्धति के होंगे जो आने वाले धर्म युग के अंदर दुनिया फॉलो करेगी। अब वो पूजा पद्धति आगे नहीं चलेगी जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा। आप हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा, अरे हम तो इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, हम तो रामायण पाठ करते आ रहे हैं, हम तो हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं, हम तो दुर्गा जी की पूजा करते आ रहे हैं, हम तो यज्ञ करते आ रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ते आ रहे हैं, हम तो प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम तो सुखमनी साहब का पाठ करते आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तो क्या सब बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात को समझिए कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, हम केवल ये देखते हैं कि ये डॉक्टर है, MBBS है, MD है, MS है, यही हम देखते हैं। क्या हमने वहां जाकर कभी उनसे पूछा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कौन सा था, आपके 10th में कितने % मार्क्स आए थे, 12th में कितने % मार्क्स आए थे? कभी हम उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं? नहीं। जो पद हमें मिला, उनको मिला है, MBBS डॉक्टर है, MD है, MS है, हम उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक डिग्री। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा होगा, मिडिल नहीं पढ़ा होगा, कॉलेज में नहीं गए होंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं गए होंगे, कंपटीशन नहीं दिया होगा? दिया होगा ना। तो धर्म युग तक हम आए हैं तो इसी के सहारे तो आए हैं। तो ये जितनी भी पूजा पद्धति अब तक हमने अपनाई, ये हमारे लिए वो साधन था जिसने हमें इस धर्म युग तक पहुंचाया। जैसे आप किसी यात्रा पर जाते हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन पर आप उतर जाते हैं, क्या वो ट्रेन आप घर तक लेके जाते हैं? भैया जयपुर के लिए मैंने ट्रेन का टिकट लिया था, मेरे को घर तक छोड़ के आओ। लेकिन वो साधन है आपको वहां तक उतारने का, वहां तक पहुंचाने का। लेकिन अगर आप उस साधन को ही नहीं अपनाएंगे तो आप पहुंचेंगे कैसे? नहीं। हाँ। तो मान लीजिए कि धर्म युग 30 मार्च 2025 को आरंभ होना है, तो जो 1900 में पैदा हुआ है वो 2025 तक क्या करेगा? जो 1800 में पैदा हुआ वो 2025 तक क्या करेगा? जो 1500 ईस्वी में पैदा हुआ 2025 तक क्या करेगा? भाई युग तो अपनी जगह पर आएगा। वो उसके पैदा हो जाने से पहले वो जल्दी पैदा हो गया, इसका मतलब थोड़ा कि धर्म युग पहले आ जाएगा। तो कोई अगर 1500 में पैदा हुआ, कोई 1600 में पैदा हुआ, कोई 2000 ईस्वी पहले पैदा हुआ, उसके यहाँ तक पहुंचने के बीच में भी तो एक प्रकृति का कितना बड़ा लंबा रोल है। तो ऐसे में वो नियम, वो पूजा पद्धतियां हमारे विश्वास को जगाए रखती हैं, हमें उस धर्म से जोड़े रखती हैं, ताकि जब धर्म युग का समय आए तब तक आपका ये विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास आपका दृढ़ हो। क्योंकि हर पूजा पद्धति आपका ईश्वर पर विश्वास दृढ़ करती है। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसका अपने अल्लाह पर भरोसा है, विश्वास है। एक ईसाई का जीसस पर विश्वास है, एक सिख का अपने वाहे गुरु पर विश्वास है, हम हिंदुओं का हमारे ईश्वर पर विश्वास है, इसीलिए तो हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो आज तक हमारा विश्वास अगर कायम रहा तो उन्हीं की वजह से तो रहा। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th में आ जाता है और फेल हो जा रहा है, आगे की वो तैयारी नहीं कर रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? पढ़ा लिखा इंसान? नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी नियम में बंध गया, अब वो कहता है कुछ भी हो मैं तो यही फॉलो करूंगा, मेरी तो आदत है जी, मैं तो सुबह सुबह आरती करता हूँ भगवान की, मैं तो वही करूंगा, मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो वो व्यक्ति है जो किसी क्लास में आके अटक गया है, उससे आगे वो जाना नहीं चाहता। इसलिए हमारी हर पूजा पद्धति, हमारी हर रिचुअल्स जो है वो हमें ईश्वर से और नजदीक ले जाने के लिए ही होते हैं। हमें अपनी जैसे एक आध्यात्मिक यात्रा होती है उसको भी समझना चाहिए, उसमें भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए।
अब जैसे सर, क्योंकि धर्म युग की हम बात कर रहे हैं, तो धर्म युग इस नाम से हमें समझ आता है कि सारे जो कर्म हैं वो धर्म के हिसाब से होंगे, तो फिर कल्कि की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, धर्म का मतलब क्या है? जो हम फॉलो करते हैं। नहीं, वो तो हमारी मान्यताएं हैं। धर्म तो एक ही है। तो फिर हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है? इतने सारे धर्म। सनातन। कहने का मतलब ये है कि ये धर्म नहीं है। हाँ। ये संस्कृति है। धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही मूल धर्म है और उसी सनातन धर्म के किसी एक सिद्धांत को लेकर के हमने अपने नियम बनाए, उनको फॉलो करना शुरू किया, वो हमारी संस्कृति हो गई। जैसे इस्लाम के अंदर आता है मुसल्ले ईमान। इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर मुसल चट्टान की तरह डटा हुआ है, वो मुसलमान। तो अपने ईमान पर टिके रहना, ये भी तो सनातन धर्म का ही हिस्सा है। जैन धर्म जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये भी तो सनातन का एक नियम है कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति मानवता की बात करती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, ईश्वरवाद के सिद्धांत को मानती है। तो ये भी तो सनातन का ही नियम है। तो सनातन से ही सारी संस्कृतियां निकली हैं, पर हर संस्कृति ने एक नियम को पकड़ा है और उसे फॉलो करते हैं। लेकिन सनातन इन सारे संस्कृतियों का मूल है। इसीलिए हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि धर्म तो एक ही है और वो है सनातन। बाकी सभी संस्कृतियां हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हम लोगों के जीवन में शामिल की गई। तो फिर हिंदू क्या है सर? हिंदू, देखिए, इस बात का सच जो है वो बड़ा विचित्र है। हमें हिंदू जो शब्द दिया गया, ये इस्लाम की देन है। और कैसे है, इस बात का रहस्य मैं आपको बताता हूं। भगवान कृष्ण के समय की बात है, जब महाभारत का युद्ध हो चुका था। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने राधा की ऊर्जा के साथ मिलकर के इस धरती पर धर्म स्थापना का कार्य किया था। धर्म स्थापना का कार्य किया था, तो वहां पर मदनपुर गांव के, मदनपुर राज्य के राजा जो मदन दास थे, उनको लेकर के उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना का कार्य किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और वहां से उन्होंने मदन दास जी को भेजा था, जो हमारा मिडिल ईस्ट है, वहां पर इस धर्म के प्रचार के लिए ही। वहां पर चूंकि पहले यहूदी रहते थे, तो यहूदी उनको नाम उसी समय पर पड़ा था, उसी समय उनको मिला था। तो चूंकि मदन दास उस शिवलिंग के रहस्य को, सनातन ज्ञान को लेकर वहां गए थे, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा मदीना। मदन दास ने दीना, यानी उन्होंने दिया मदन दास ने, इसलिए मदीना। और यह औहदा उनको दिया गया, इसलिए यहूदी, यह औहदा उनको दिया गया, इसलिए वो यहूदी कहलाए। और इस बात के इल्म को बताने के लिए ही मोहम्मद साहब को कुरान नाजिर हुई थी, जिसमें इसी शिवलिंग के रहस्य को उनके सामने रखा गया था। और केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के उस समय पर उस इल्म पर भरोसा किया था, और वो थे अबू अकरम। अबू अकरम ने उनकी इस बात पर यकीन किया था। बहुत से लोग थे जो उस समय भी नहीं मानते थे मोहम्मद साहब, क्योंकि वो बड़े ही गरीब परिवार से आते थे, बकरियां चराते थे, एक लुंगी होती थी फटी, एक वो होता था काले रंग की कमली उनके ऊपर होती थी, पढ़े लिखे थे नहीं। तो जब आसमान से जब वो संदेश आते थे, तो वो तो पढ़ना जानते नहीं थे, तो किसी से पढ़वाते थे कि भाई पढ़िए, देखो क्या है। तो जब वो पढ़ते थे तो वो उसको सुनते थे। सुन करके, चूंकि उनको समझ तो सब आती थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए, ईश्वर जिनसे काम लेता है ना, उनको अपने संकेतों को डिकोड करने की ताकत दे देता है। तो मोहम्मद साहब को भी वो ताकत मिली थी कि जो संदेश लिखा है उसका मतलब क्या है। तो वो अपने आसपास के लोगों को कहते थे, देखो ये ऊपर वाले ने हमें संदेश दिया है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जिन लोगों ने यकीन नहीं किया, वो कहते थे ये तो बेवकूफ बनाता है और कुछ काम नहीं है इसको। तो यहाँ पर एक दिन उन्होंने अल्लाह ताला से भी कहा, ईश्वर से कहा। अल्लाह ताला तो बहुत बात की बात है, सबने ईश्वर ही कहा है उन्हें। ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर मुझ पर तो कोई विश्वास करता नहीं, लोग सबूत मांगते हैं। तो देव उतरे, दूत उतरे,
और दूतों ने उतर करके, उन फरिश्तों ने उतर करके उनके सामने, लोगों के सामने वो संदेश दिए, तो लोगों को यहां भी विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते रहे ये तो कोई जादू सीख गया दिखता है, ये आजकल ये जादूगिरी कर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है हमको, हमको जो है ये बहला रहा है। तो भी लोगों ने यकीन नहीं किया। तो कुछ लोगों ने कहा हम कैसे माने कि आप जो है उस ईश्वर से संबंध रखते हैं, ईश्वर के संदेश आपके तक आते हैं, आपका संबंध ईश्वर से है। तो इस चीज को भी प्रूव करने के लिए मोहम्मद साहब को अंतर जगत में बुलाया गया। ओके। और जब वो वहां गए तो ईश्वर के द्वारा उनका बहुत स्वागत किया गया, नूर की चादर उन्हें ओढ़ाई गई, और ईश्वर ने बड़े प्यार से जब उनका चेहरा जब ऐसे इस तरह से निहारा था तो उनकी जो दाढ़ी थी वो लाल हो गई। जब वो लौटकर वापस आए तो लोगों ने देखा कि उनकी दाढ़ी तो लाल हो गई। अब लोगों को यकीन हुआ कि कुछ तो है। तब वहां पर उन्होंने अपने ही लोगों को ये बताया कि आने वाले समय के अंदर मुझे जो इल्म नाजिर हुआ है उसमें मुझे जो कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर हिंद से एक वली आएंगे। वली कहते हैं अवतार को। हिंद से एक वली आएंगे, हिंदल वली, और हमें उनका इंतजार करना है। अब हिंदल वली, हिंद से वली आएंगे, हिंदल वली, तो हिंद उनके लिए हम हिंद के वासी थे, यानी हिंद महासागर की तरफ रहते थे, इसलिए हिंद थे। तो यहां से कुछ लोगों को ये हुआ कि यार इतना लंबा समय कौन इंतजार करेगा, तो उसी तलाश में, हिंदल वली की तलाश में ही मोहम्मद साहब के वहां के जो अनुयायी थे वो उन्होंने हिंदुस्तान की यात्रा की। यहां आकर के उन्होंने हिंदल वली को ढूंढना था, और अपभ्रंश होते होते जो हिंदल वली को ढूंढने का कॉन्सेप्ट था वो बदल करके गजबाए हिंद हो गया। ये कैसे हो गया सर? मैंने कहा ना, बहुत से लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए मिलावट जरूर करेंगे। तो हदीस के अंदर मोहम्मद साहब के चरित्र को खराब करने के लिए भी इतनी सारी बातें लिख दी गई। उन्होंने कहा 12 शादियां करी, उन्होंने कहा मैं इस बच्ची की, अगर मतलब उनके चरित्र के बारे में क्या नहीं लिखा गया हदीसों के अंदर, सिर्फ इसलिए कि ये सच जानते हैं और सच कुछ अलग है। इसीलिए वो जो कॉन्सेप्ट वहां पर है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट में एक बात और कही गई है, इमाम मेहंदी आएंगे। अब कुछ लोगों को लगा हिंदल वली नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा हिंदल वली नहीं, इमाम मेहंदी आएंगे। इमाम यानी ईश्वर पर ईमान रखने वाला, मेहंदी मतलब वही जिस ईश्वर को अगर कोई प्यार करे तो उसकी दाढ़ी लाल हो जाए। मेहंदी, मेहंदी का रंग। तो कहा इमाम मेहंदी आएंगे, यानी वही अवतार आएंगे जिसको ईश्वर प्यार करते होंगे और जिनकी दाढ़ी भी वैसी ही लाल होगी जैसे मोहम्मद की दाढ़ी लाल थी। तो ये कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिस पर पर्दा डाला हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे मानना ना मानना अलग विषय है, लेकिन कम से कम खुल के चर्चा तो करो, किसी सच को सुनने की ताकत तो लाओ कि आखिर सच क्या है। और उसी शिवलिंग को वो ढक कर रखा करते थे मोहम्मद साहब अपनी काली कमली से, लेकिन जब लोगों का विरोध हुआ तब उन्होंने उसी शिवलिंग को काबा के अंदर चुनवा दिया। वो शिवलिंग आज भी वो काबा में मौजूद है। तो इस धरती पर यदि कोई पूजनीय है तो केवल एक है, और वो है महादेव भगवान शिव। और शिव की पूजा ही सर्वोपरि है, संपूर्ण है, क्योंकि वही इस धरती का बीज है। इसलिए धर्म युग के अंदर ईश्वर के शाश्वत पूजा पद्धति को हम लोग जरूर जानेंगे, जरूर समझेंगे, और शिव की पूजा कैसे होती है, प्रकृति के अंदर, इस धर्म युग के अंदर हम किन नियमों को अपनाएंगे, ये सारे रहस्य आने वाले समय के अंदर दुनिया के सामने होंगे, एविडेंस के साथ होंगे। ये ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और मान लो ना, आपके हजारों साल का इतिहास उससे मैच करेगा। ओके, तो बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ये सारी बातें आपने अभी बताई, और धर्मयुग के बारे में एक्चुअली सुन के बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मेरा भी यही सवाल था जैसे सब लोग का था कि ये तो कलयुग चल रहा है, इसमें धर्मयुग की बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसा धीरे धीरे होना शुरू हो जाए तो और भी बेटर है, क्योंकि जिस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास होते हुए, हालांकि अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जब बुरी चीज़ें भी देखते हैं तो लगता है वो भी जल्दी से चेंज होके अच्छी हो जाए तो बेटर है। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए कि
हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन कितनी तेजी से आता है ये बताइए। आपने धीरे कभी धीरे। नोटिस किया है? रोज हम अपना चेहरा देखते हैं हाँ। कांच के अंदर, आपको बताइए कब लगा कि यार कल तो मैं कुछ और थी, आज मैं कुछ और हूं? नहीं, कभी नहीं ऐसा लगा। नहीं होता। हाँ। रूटीन में आप डेली अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन कब आप बचपन से जवानी में और एक जवान आदमी कब बुढ़ापे में तब्दील हो गया आपको पता भी नहीं लगा। क्या ये परिवर्तन आपने नोटिस किया? आपके आंखों के सामने हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं लगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को आप कुछ सालों के अंतराल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा अरे इसको तो मैंने 10 साल पहले देखा था, तो छोटा सा बच्चा था, अब ये तो बहुत बड़ा हो गया। आप उस इंटरवल के बाद में आप जरूर पहचानेंगे, लेकिन जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं ये तो रोज जी रहे हैं, आपको लगेगा कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं बदल रहा, तो 2 साल पहले की अपनी फोटो उठा के देखिए, अरे मैं ऐसा लगता था। तो ये परिवर्तन हो रहा है, आज भी हो रहा है। धर्म युग आरंभ हो चुका है 30 मार्च 2025 के बाद से परिवर्तन आरंभ हो चुका है। लेकिन जो बहुत संवेदनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो ईश्वर की उन ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें परिवर्तन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया, उस दिन के डेट नोट कर लीजिए और आज की डेट नोट कर लीजिए। सोने चांदी का क्या हाल है मुझे बता दीजिए आप। इक्विटी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने किस तरह की टेंशन क्रिएट कर दी है, हम अभी तक इसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हमें एक बात को समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए बच्चे लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, अगर कोई जवान लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, दो बुजुर्ग लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, एक गरीब लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा और एक अमीर लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा। क्या उन लड़ाइयों में फर्क नहीं है? सिर्फ अगर आप देखेंगे वो दो रिक्शे वाले आपस में भिड़ेंगे तो 2 मिनट बात होगी, उसके बाद तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर 2 बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग लड़ रहे हैं, हाँ। तो हाथापाई तो कहीं नहीं होगी, नोटिस आ जाएगा। केवल उनके डायलॉग ऐसे होंगे, वो भी बड़े सदे हुए होंगे, लेकिन उस डायलॉग के पीछे आपको एक बहुत बड़ी बात नजर आएगी। तो उनके लड़ने का तरीका अलग है। तो इस समय जो दुनिया के अंदर लड़ाई चल रही है वो बहुत बड़े लेवल पर है। उस बड़े लेवल की लड़ाई को समझने के लिए आपका मनोस्तर जो है ना वो उस लेवल का होना चाहिए कि अगर अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने इसका रिप्लाई दिया, तो इसके पीछे का मतलब क्या है, ये कौन सा एक्शन लेने वाले। और इस बातों को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, वो जो समझते हैं उसी तरह से एक्शन लेते हैं। तो एक दिन ट्रंप ने कुछ बात कही, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आती निफ्टी, अगले दिन चाइना उसका काउंटर रिप्लाई करता, लोगों को समझ में आया कि अब क्या होने वाला है, अगले दिन मार्केट 600 पॉइंट ऊपर। यानी उनके जवाब देने से भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा वो लोग लगा लेते हैं जो उस लेवल की सोच रखते हैं। लेकिन एक आम इंसान कभी भी उस लेवल की सोच नहीं रख पाता, उसे तो अपनी 2 जून की रोटी से मतलब है। हाँ। अगर सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो जाए तो सड़क पर आ जाएगा, लेकिन यदि विश्व के लेवल पर अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो उससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखता कि मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड अगर $5 महंगा हो जाए तो आदमी को लगेगा क्या फर्क पड़ता है, क्रूड ऑयल तो महंगा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता क्रूड ऑयल महंगा हुआ है तो आपका सिलेंडर भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा। लेकिन जैसे पेट्रोल 2 रुपए लीटर महंगा होगा या गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा होगा, वो कहेगा महंगा हो गया। भाई ये महंगा तो 10 दिन पहले हो गया था, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया कि अगर वहां ये हुआ है तो यहाँ ये होने वाला है। हाँ। आपको अभी पता चला, वो आपको तो अभी पता चला। था। तो जितनी बड़ी सोच हम रखेंगे, हमें इस धरती पर होने वाले परिवर्तन उतने बड़े नजर आएंगे। ये हमारी सोच पर निर्भर करेगा। ओके। तो युग परिवर्तन तो चल रहा है। हाँ। सबसे अंत में आखिरी पायदान पर जो इंसान है उसको पता लगेगा, और उसको जब पता लगेगा तब ये पूरा युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका होगा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ। हाँ। दोनों तरफ सेनाएं हैं, एक तरफ पांडव की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना। सोचे हस्तिनापुर वाले और इंद्रप्रस्थ वाले लोग क्या सोच रहे होंगे, कुछ नहीं। हाँ। वही नॉर्मल रूटीन चल रहा होगा उनका तो। हाँ। वही सुबह दुकान खुल रही होगी, कोई अपने काम पर जा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। उनसे पूछो क्या, अजी अपने राजा जी गए हैं लड़ने के लिए, ठीक है। अब वहां भीष्म पितामह मर रहे हैं, इधर कर्ण मर रहा है, इधर कुछ और हो रहा है, उनकी सेहत पे कोई उनके फर्क कब पड़ा, जब दुर्योधन मर गया और अब हस्तिनापुर पर
पांडवों का शासन हो गया, उनको तो अब पता लगा भैया कल से अपना राजा बदल गया। तो अब सोचिए कि उनको कब फर्क पड़ रहा है, जब सब कुछ हो चुका है। रावण की लंका में लंका वासियों को कब ये महसूस हुआ कि हम हार गए हैं, जब रावण मर गया। हाँ। उससे पहले तक उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ जी ठीक है, युद्ध हो रहा है, अपने राजा जी लड़ रहे हैं, तो राजा जी आकर प्रजा को थोड़ी ना कहेंगे कि देखो आज हमारे युद्ध में ये हुआ, आज हमारे युद्ध में ये हुआ। प्रजा तो अपने हाल में मस्त है। राजा बदल गया, विभीषण राजा हो गए, अब प्रजा की जिंदगी तो तब भी वैसी ही चल रही है। लेकिन इसे हमने धर्म स्थापना क्यों कहा? क्योंकि पहले नियम रावण के आधार पर थे, अब नियम विभीषण के आधार पर है। युग परिवर्तन का मतलब ही ये होता है जहां आपकी विचारधारा किस ऊर्जा के स्रोत से आ रही है। तो आज तक हम जिन बातों को फॉलो कर रहे हैं वो कलयुग की ऊर्जा से प्रभावित होकर फॉलो कर रहे हैं, और अब जो विचार हमारे भीतर आएंगे वो धर्म युग के आधार पर आएंगे। इसलिए मानवता, संवेदनशीलता, परमार्थ की भावना, ये अब हमारे भीतर तेजी से काम करने लगेगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसे हमें महसूस करना ही पड़ेगा। कोई आज करे तो अच्छी बात है, 2 साल के अंदर तो सारे ने करना ही करना है। क्योंकि सर जब मानवता की बात आती है ना, तो काफी जो अभी तक हमने जो कलयुग में देखा है वो बहुत ही सीमित हो गई है लोगों की। जैसे अब हम बात कर रहे थे कि जब किसी और का कोई गम होता है, एक टाइम ऐसा था कि किसी और की जिंदगी में कुछ दुख होता था तो उसके साथ उसका दोस्त या उसके साथ जो सर्कल वाले थे वो भी दुखी हो जाते थे कि यार ऐसे हो गया। आजकल ऐसा होता है कि सब अपना अपना बोलते रहते हैं लेकिन किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के 50 साल पहले अगर गांव में कोई मरता था तो पूरे गांव वाले उसके अंत्येष्टि में जाते थे। आज की डेट में हालात ये हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो भी घर पर आते हैं, अपने अपने व्हीकल से तो आते ही हैं। अगर 2 किलोमीटर दूर भी शमशान है तो भी एम्बुलेंस आती है, गाड़ी आती है, मोक्ष वाहिनी, उसमें बिठा दिया जाता है। शमशान से पहले 10-20 मीटर पहले उतर करके कुछ क्रियाएं होती है और उसके बाद, यानी अब 2 किलोमीटर का कंधा भी नसीब नहीं होता लाशों को। और ज्यादातर लोग तो सीधे शमशान घाट पहुंच जाते हैं। अब सोचिए हमारी संवेदनाएं कहां से कहां पहुंच चुकी है। कहां एक गांव के अंदर भी कोई व्यक्ति अगर मर रहा है तो पूरा गांव उसके अंत्येष्टि में शामिल हो रहा है, और कहां आज हमारे खास रिश्तेदार भी शव यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। तो मानवता के मूल्यों का ह्रास ही है। कोई सड़क पर अगर दुर्घटना हो गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी गाड़ी को देखेंगे, साइड में देखेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही आपका व्यक्ति हो तो तब आप सब कुछ भूल जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। आज आपके परिवार के अंदर किसी को कोई असाध्य रोग हो गया, आप अपना खेत खलियान बेच देंगे लेकिन उसका इलाज कराएंगे। लेकिन हॉस्पिटल में कभी आप कहीं गए हैं किसी से मिलने और आपने देखा कि कोई परेशान है, कभी आपकी जेब में हाथ नहीं जाएगा कि मैं उसकी कोई मदद कर दूं। तो ये मानवता के मूल्यों का ह्रास ही है। और कहा हमारे ऋषि मुनि ने हमें क्या सिद्धांत दिया कि घर में रोटी बने तो पहले 2 गाय की, कुत्ते की, कौवे की। हाँ। आप सोचिए मानवता की बात हम कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उससे भी पहले हमने तो पशु प्रेमी हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। घर में तुलसी का पौधा है, पीपल के पेड़ में जल चला रहे हैं हम। यानी प्रकृति के अंदर जिस भी पेड़ पौधे वनस्पति ने हमें कुछ दिया है, हम उसका ऋण उतार रहे हैं। ये हमारी संस्कृति रही है। और कहां आज स्थिति बदल चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित है। अगर हमारा कुछ बिगड़ रहा है तो कुछ बिगड़ रहा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, दुनिया में आग लगी है तो लगने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो कलयुग है, यही तो कलयुग का परिचय है। क्योंकि सर दिक्कत अभी ये हो गई है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे? सर आप नजर के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? जी, नजर लगती है। जी, नजर लगती है। बेसिकली क्या होता है, हमारा एक ऑरा होता है, हमारे उस ऑरा के अंदर हमारे इन्हीं 7 ऊर्जाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत तेज निगाहों से आपकी उस ऑरा को हिट करता है तो आपकी ऑरा डैमेज होती है, और आपकी ऑरा डैमेज होगी तो इमीडिएट आपके शरीर पर उसका प्रभाव जरूर आएगा। और इसको शुद्ध करने के लिए
ये तरीका भी हमारी माताएं बहनें जानती थी। तो घर के अंदर एक सरसों के तेल का दीपक लेती थी, हाँ। और उसके औरा पर इस तरह से ऊपर से नीचे तक 7 बार घुमाती थी। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। तो जो भी अंधेरा है वो रोशनी से ही भागेगा। तो यहाँ दीपक लेकर के इस तरह से अगर उन्होंने औरा के पास से ऐसे 7 बार ऊपर नीचे किया, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में आई है वो क्लीन हो जाती है। आप कहते हैं जी नजर उतर गई। काला टीका लगाते हैं। काला टीका क्यों लगाते हैं? क्योंकि काला रंग इस प्रकृति का वो रंग है जो सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर अवशोषित करता है। ऐसे में काला टीका अर्थात आपके शरीर पर अगर काला टीका उन्होंने लगा दिया तो कोई देखेगा तो काला रंग जो आपके चेहरे पर है वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सक कर लेगा और आप पर नजर नहीं लगेगी। एक साइंटिफिक चीजें हैं ये, इसीलिए काला टीका लगाया जाता है। इसीलिए काला टीका लगाया जाता है, इसीलिए दिए से नजर उतारी जाती है। सर बहुत सारे लोग नमक से भी उतारते हैं, क्यों ऐसे? नमक, देखिए नमक भी इस प्रकृति का वो तत्व है जो हर जगह समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही लवण पैदा हुआ है। इस प्रकृति के हर चीज के अंदर लवण मौजूद है, इसीलिए इसका क्षय हो रहा है। अगर लवण नहीं होगा, नमक नहीं होगा तो उस चीज का क्षय नहीं होगा। इसीलिए नमक भी आपकी ऑरा को क्लीन करता है। नमक हो गया, काला रंग हो गया, तेल का दीपक हो गया, ये चीजें हमारी नजर को उतारती भी है, हमारी ऑरा को क्लीन भी करती है। जैसे सर नींबू मिर्ची का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए नींबू मिर्ची की जब बात आती है तो इनको कलर से आपको देखना चाहिए। मिर्ची का रंग हरा होता है, नींबू का रंग पीला होता है। हरा बुद्ध का प्रतीक है, पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है। तो आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपका ज्ञान ठीक रहे तो व्यापार अच्छा चलेगा। तो नींबू मिर्च घर में कोई नहीं लगाता है, सब व्यापारिक उस पे लगाते हैं। बाहर तरफ ही लगता है। बाहर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान, यही दो चीज है जो आपको आपके व्यापार के अंदर, आपके काम के अंदर शिष्टता प्रदान करती है। इसीलिए हम उस प्रतीक रूप में नींबू मिर्ची को लगाते हैं ताकि हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान सही रहे, हमारा व्यापार अच्छा चले। इसे नजर से जोड़ करके देखा जाता है, बेसिकली नजर के लिए नहीं है, ये शुभता का प्रतीक है। ये दोनों रंग वृद्धि करता है आपके काम में। जी, अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल से सर आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। मैं ये जानना चाहती थी सर कि आजकल ना ये ब्लैक मैजिक और वशीकरण सबके कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ज्यादा हम पॉडकास्ट में भी सुनते आ रहे हैं, देखते हैं हम। तो मुझे ये था कि जो जैसे हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल चालीसा है कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको लगता है कि वो थोड़े से उनके गण स्ट्रॉन्ग रहते हैं कंपेयर टू अदर्स? बात हनुमान चालीसा की नहीं है। हाँ। अगर आपका आत्मबल, आप अपने इष्ट को प्रबल कर रहे हैं और अगर आपका आत्मबल सॉलिड है, मजबूत है, तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर असर नहीं करेगी। नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र वहां काम करता है जहां आपकी ऑरा कमजोर होती है, आप नकारात्मक प्रभाव में जल्दी आते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कम है, कमजोर है, आपका आत्मबल कमजोर है, आपका लग्नेश कमजोर है, वहां नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित करेंगी ही करेंगी। न जाने कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं कोई हम पर भी करता होगा, आप पर भी करता होगा, कितनों ने किया होगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ ईश्वर पर विश्वास करते अपने ऑरा को मजबूत कर रहे हैं, अपना इष्ट मजबूत करके बैठे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? पानी तो उसी के छप्पर में से टपकेगा जिसका छप्पर कमजोर होगा। जो आरसीसी की छत लेके बैठा है उसके छत पे पानी कैसे टपकेगा? तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने लग्नेश को मजबूत करिए, अपने इष्ट को मजबूत करिए, फिर आपका तंत्र मंत्र कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सर बहुत मजा आया आपसे बात कर। मनोज सर से हम बात कर रहे थे, पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत सारा प्यार मिला आपकी तरफ से। पहला पॉडकास्ट जो ब्रह्मांड का रहस्य का शो बनाया था हमने, उसमें भी बहुत सारा प्यार मिला। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड एपिसोड निकाला था उसका धर्मयुग का, वो भी आपको बहुत पसंद आया। और अब आगे भी हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो अनसुने हैं, पहले आपने ऐसे पॉडकास्ट देखे नहीं होंगे यूजुअली। तो मनोज सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि नॉलेज का पूरा पिटारा है सर, इनसे कुछ भी पूछ लीजिए आप। और सनातन के बारे में सर और बात करेंगे, एक पूरा पॉडकास्ट उस पर भी जरूर लेकर आएंगे। तो आज द अय्यर शो के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।